नमस्कार, मैं नीरज कुमार बिहारी ब्रेकिंग न्यूज से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी मौजूदगी अभी ज्योति कुंवर महाविद्यालय में है और यहाँ पे झंडोत्तोलन का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे इसके ज्योति कुंवर महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण सिंह, यहाँ बहुत सारे गण्यमान आस पड़ोस के जो बरगाया क्षेत्र है, बरगाया क्षेत्र के बहुत सारे गण्यमान्य लोगों को आमंत्रित किए हैं। क्या कुछ यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, क्या कुछ होता है, क्या कुछ संकल्प इस 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लिया जा रहा है, मैं बातें करूँगा और यहाँ जो भी एक्टिविटी हो रही है मैं उसे आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा। जहाँ तक ध्वनि यंत्र से मेरी आवाज आ रही है, दृश्य अदृश्य आत्माएं सबके प्रति आज इस पुनीत अवसर पर अपना शीश नमन करता हुआ उन समस्त क्रांतिवीरों को जिन्होंने सोचा नहीं होगा कि देश 1947 में ही आजाद हो जाएगा, जिन्होंने कहा, अभी देव कुमार बाबू ने, खुदीराम बोस ने मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते पर झूल गए, अल्पायु में भगत सिंह फांसी के फंदे को रोकर वरण नहीं किया, वरण अपनी मां को जेल से पत्र लिखा, मां तुम नहीं आना, आओगी तो कदाचित तुम्हें देखकर मैं द्रवीभूत होऊंगा या तुम्हारी ममता मुझे देखकर। मैं नहीं चाहता कि कोई क्रांतिकारी की मां की आंखों में आंसू देखकर क्रांतिकारी बनने में झिझक करे देश के नौजवान। ऐसे उन समस्त सपूतों को जिनकी सत्प्रेरणा से आज हम आजादी की आओ हवा में स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं। विसंगति हो सकती है संविधान के और इस देश के आजादी के इतने लंबे अंतराल के बाद राजनीतिक रोटियां यूं कहें, एक दौर था स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जिस समय राजनेताओं के मन में सेवा की भावना थी। बाद के कालखंड में वो दौर कुछ दूसरे रूप में, कुत्सित रूप में समाज के सामने आया। आज का दौर कुछ और है। फिर भी हमें मन मालिन्य या दैन्य भाव से नहीं गुजरना है। हम वो लोग हैं, हमारी रगों में वो रक्त है। हम महाराणा शिवाजी, हम विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, अरविंद के वंशज हैं, हम शिवाजी के वंशज हैं, हम अम्बेडकर के वे सपूत हैं। अभी वकील साहब कह रहे थे, सबको अपने पर गर्व करने का अधिकार है। संविधान सभा की निर्मित में एक गिरहरी के रूप में ही सही अम्बेडकर वहां उपस्थित थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। आज उनके जन्म, अगर उन्हें अपना मानकर कुछ कहते हैं तो उनका अधिकार है, उनका स्वाभाविक रूप से गौरवान्वित होने का। आज हम इन समस्त श्रेष्ठ जनों के बल पर एक पवित्र संविधान को सामने रखकर हम अधिनायकवादी तंत्र को छोड़कर हम समता मूलक ऐसे समाज की परिकल्पना जिसे आदर्श समाज के रूप में हमारे आदर्श पुरुष राम ने दिया, रामो विग्रहवान, ऐसे राम राज्य की स्थापना की जिस राम राज्य में हमारे आदर्श कौन है, दुनिया के आदर्श है। पूछा व्यास से, भीष्म से पूछा महाभारत में युधिष्ठिर ने, किमेकम दैकम लोके किमो अपेकम परायणम इष्टवन्तः कम कमर्चन्तः प्राप्नुयुः मामाशुभम। हे पितामह, केवल भारतवंशियों के लिए नहीं, भारतवासियों के लिए नहीं, दुनिया के जन एक ऐसा कैरेक्टर बताओ जिसको स्मरण कर, जिसका स्तवन कर, जिससे संविधान स्थापित कर, जिसके विग्रह में अपनी श्रद्धा भक्ति निवेदित कर समस्त मानवता प्राप्नुयुः मानवाशुभम,
पूरी मानवता शुभत्व को, कल्याणत्व को, अपने अभिष्ट को, श्रेष्ठत्व को, अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सके, ऐसा कोई कैरेक्टर बताओ। उस कैरेक्टर का नाम राम है। हम उस धरा के सौभाग्यशाली नर नारी हैं जिसे हमें इस भूमंडल पर जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। के सचिव डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह जी, सभी डिग्री खंड के प्राचार्यगण, शिक्षकगण, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व जिला पार्षद सुखदेव भाई, पूर्व मुखिया देव कुमार भाई, जोगेंद्र बाबू, पूर्व पैक्स अध्यक्ष रामनगर भाई, राम सुगत बाबू, राम बाबू तिवारी जी, हमारे वार्ड काउंसिलर अशोक भाई, हमने समय में पंचायत समिति भी रह चुके हैं, त्रिपुरा पैक्स अध्यक्ष जितेंद्र भाई और उपस्थित सभी लोग। आज 26 जनवरी हमको जो बात कहना था सभी वक्ता लोग कह गए और महासचिव के द्वारा भी सब आश्वासन, चाहे जो बात है, चाहे दिशा और दशा बात कह चुके हैं, लेकिन अध्यक्ष ये हमको बनाया गया। ये सब बात करते हैं, इसलिए मैंने उनको कहा कि हमारे गुरु सुखदेव और बगल और कमला के बारे में जब से पैदा हुए हैं, अब तो मुझ पर कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी मोच लगते हैं। और हमारे ये एक खाने के प्रिंसिपल है सुरेंद्र बाबू, और ये बगल में हमारे प्रिंसिपल एक खड़े हैं और शिक्षक के कर्मचारी मजदूर और नगर परिषद के वार्ड काउंसिलर अशोक बाबू, भैया जी और अन्य लोग हमारे ये चाचा है, मैं इस उम्र में भी चिकनी खाने के लिए हुआ। तो मैं सबसे पहले उन आजादी दिलाने वाले हिंदुस्तान के दीवानों के चरणों में नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। याद इसलिए नहीं करते हैं कि आप उन्हीं की तरह बन जाइए। जो परिस्थिति थी, वो परिस्थिति उस समय वैसा बनने का था, इसलिए आज 83 वर्ष 92 वर्ष खुदीराम बोस 23 साल में फांसी के तख्ते पर बैठा गया। अब तय करना जरूरी है कि 23 साल की उम्र में फांसी पर लटक जाना देश की सेवा करने के लिए, देश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए जहां अनर्थ हो रहा है, वह जरूरी था कि लंबी उम्र तक जीना जरूरी था। यह फैसला हम और आपको करना है। हम तो कई दूसरे ख्याल के व्यक्ति रहे और राजेंद्र बाबू की बात इसलिए करते हैं कि आप अगर अखबार पढ़े होंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवकाश ग्रहण कर रहे थे राष्ट्रपति के पद से। आज कितने राष्ट्रपति हुए हैं आजाद हिंदुस्तान के, सबों के लिए बंगले सजाए गए। उसी कॉलम में प्रणब मुखर्जी का बंगला सज रहा था अवकाश ग्रहण करने के बाद। एक कॉलम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी समाचार छपा था कि जब वे आजाद हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के पद से अवकाश ले रहे थे तो उनके लिए जो बंगले बनाए जा रहे थे, बंगला मैं नहीं कहूँगा, मैं जहाँ से आया हूँ वहीं जाऊँगा। इसलिए जाऊँगा कि वहीं से चल करके देश के प्यारे दीवाने के चरणों में अपनी सखा करते हुए देश की सेवा मैंने की थी। अपने अच्छी पढ़ाई लिखाई को तिलांजलि दे करके और 1 रुपया वेतन दे करके देश की सेवा की थी। इसीलिए वहाँ और वहाँ आए। मैंने तो अखबार में पढ़ा कि जब प्रताप सिंह सरी के लोग जाकर के उनके कमरा की हालत की मरम्मत कराए और मरम्मत कराने के बाद कुछ दिन के बाद उसका कहने का गणतंत्र का अर्थ जनरल हम लोग मान लेते हैं प्रजातंत्र। प्रजातंत्र गणतंत्र नहीं है। इंग्लैंड तो दुनिया के सबसे पुराना प्रजातंत्र है, लेकिन वह गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र होने के लिए जरूरी है कि सरकार के अलावा
जो देश का प्रधान हो, सरकार का प्रधान नहीं। सरकार के प्रधान तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो देश के प्रधान है, राष्ट्रपति है, राज्याध्यक्ष है, वो जनता के द्वारा जब तक चुने नहीं जाते हैं तब तक वो व्यवस्था गणतंत्र नहीं हो सकता। तो भारत गणतंत्र इसलिए है, प्रधान है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ये 26 जनवरी क्यों गणतंत्र दिवस है? दूसरा दिन क्यों नहीं गणतंत्र दिवस? 26 जनवरी को ही क्यों ये किया गया? सर ने कहा, हमारे सूरज सर ने इसके पूर्व में स्पष्ट करने की कोशिश की कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया गया। तो गणतंत्र दिवस 1929 तक भारत का जो आंदोलन था वो स्वतंत्रता के लिए नहीं था, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं था, वो स्वराज के लिए था। स्वराज का अर्थ होता है कि हम अंग्रेज सरकार के अंतर्गत रहेंगे, लेकिन हमको देश के अपने अंदर चलाने का हमको अधिकार मिलना चाहिए। ये मांग कर रहे थे, इंटरनल संप्रभुता की मांग कर रहे थे कि देश के अंदर हम लोग शासन करें, भारतीय शासन करें, आप अंग्रेज हमारे ऊपर रहें। लेकिन 1929 में जैसा कि सर ने कहा कि लाहौर कांग्रेस जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, वहां पर यह तय हुआ कि अब हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे और अगले 1930 26 जनवरी से पूर्ण स्वतंत्रता मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस। और हर साल 1930 से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। 47 में जब 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिल गई, तब यह सवाल उठा कि 26 जनवरी का क्या होगा, स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। तो यह दिन बड़ा शुभ था, इसलिए इस दिन को लोग ने संविधान को लागू कर दिया, और ये संविधान चूंकि लागू हुआ इसलिए ये गणतंत्र दिवस हो गया। संविधान बनाना भारत के लिए कोई आसान काम नहीं था। भारत अपनी विविधता के लिए जाना जाता है दुनिया में। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां की कुछ विविधता ना है, जिसको डाइवर्सिटी कहते हैं। लेकिन भारत जैसा देश है जहां की धर्म के नाम पर विविधता, संस्कृति के नाम पर विविधता, क्षेत्र के नाम पर विविधता, भाषा के नाम पर विविधता, फुल ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता ही इसकी विशेषता है। और ऐसे में एक ऐसे संविधान बनाना जो सबकी आवश्यकता को पूरी कर दे, जो सबके लिए मान्य हो जाए, कोई आसान बात नहीं थी। ये हमारे जो संविधान निर्माता हुए, उनको हम लोग जितना धन्यवाद दें उनको वो कम है। भारत आजाद हुआ 1947 में, और भारत के आजाद होने के बाद दुनिया के दूसरे जितने भी गुलाम देश थे, चाहे एशिया में थे, अफ्रीका में थे, लैटिन अमेरिका में थे, सब आजाद होना शुरू हुए और सबने संविधान बनाया। लेकिन बहुत सारे देशों के संविधान 50 साल भी नहीं चल पाए। वहां के लोगों की जनाकांक्षाओं के जन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सका, और वो व्यर्थ हो गया संविधान। लेकिन ये क्रेडिट देना चाहिए भारत के संविधान निर्माताओं को कि आज 75 साल के 76वां गणतंत्र है, और 75 साल हो गया, और आज तक ये संविधान यहाँ के हर वर्ग के लिए सम्मान की चीज है। ऐसा कोई वर्ग भारत का नहीं है जो ये कहता है कि संविधान को हम नहीं मानेंगे। ये उनके लिए क्रेडिट होना चाहिए संविधान में। एक और बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, ये बहुत सारे बच्चे को जानकारी नहीं है कहा कि संविधान भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। ये कितना गलत बात है, और ये इतना ये है, बच्चे भविष्य में जान नहीं पाएंगे कि संविधान कैसे बना। संविधान किसी भी देश का संविधान बनता है संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। भारत में 288 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के,
300 से ज्यादा थे, लेकिन पाकिस्तान जब बट गया तो 288 निवासी रह गए। और वो जो 88 निवासी जो थे वो प्रकांड पंडित थे संविधान के, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। भारत का वो युग था, स्वर्णिम युग था कि गांव गांव में गांधी जी और विद्वानों का ये था, पढ़े लिखे भले न हो लेकिन उनकी सांस्कृतिक बौद्धिकता काफी विकसित थी। तो ये संविधान सभा ने बनाया और इसके प्रधान थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के जो हेड थे वो राजेंद्र प्रसाद थे और भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया था। तो ड्राफ्ट का अर्थ होता है किसी चीज का प्रारंभिक रूप तैयार करना, प्रारंभिक रूप देना। तो कांग्रेस से और भीमराव अंबेडकर से पटता नहीं था। भीमराव अंबेडकर हमेशा कांग्रेस से अलग विचार रखते थे, इसमें कोई शक नहीं कि दलितों के लिए संघर्ष किया भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस पर विश्वास नहीं था, तो कांग्रेस ने कहा कि भाई तुम ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बन जाओ, जो भी संविधान में पहले आएगा वो तुम देख लो, जो भी संविधान बनेगा तो सबसे पहले तू ही देख लो, ड्राफ्टिंग कमेटी जो भी करेगा उसको तुम देख लो, उसको तुम अगर निरस्त कर दोगे तो नहीं बनेगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान में 288 लोग उस पर डिस्कस करते थे हर बात पर, और दुनिया के भारत के जितने अखबार थे उसके एडिटर उस पर डिस्कस करते थे। और इसके अलावा भारत के जितने संवैधानिक विशेषज्ञ थे, विद्वान थे, वो उस पर डिस्कस करते थे बृहद रूप से, और तब जाके पास होता था। संविधान में 3000 संशोधन किया गया था। संविधान बना तो उसमें 3000 संशोधन किया गया था। ऐसे में बात कहाँ आती है कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना दिया। लेकिन वोट के लिए हर पार्टी अगर कह दिया अमित शाह ने कि अरे अम्बेडकर जितना रखते हो भगवान का नाम लो, देश के हित के लिए काम करो, तो उसका भी आपने अपमान कर दिया। वास्तविकता यह है कि संविधान के निर्माण भारतीय संविधान सभा ने किया था और उसके हेड जवाहरलाल नेहरू थे, मात्र ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भीमराव अंबेडकर थे। इस बात को स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो आगे वाला जनरेशन यही जानेगा कि संविधान का जो बनाया वो भीमराव अंबेडकर कहाँ थे? एक से एक पंडित थे उसमें, जहाँ भीमराव अंबेडकर टिकते नहीं थे। फिर भी चूंकि वो दलित का हेड थे, एक बहुत बड़ा सेक्शन भारत का दलित है, इसलिए भीमराव अंबेडकर का हर पार्टी, अब तो कोई जानेगा ही नहीं बच्चा कि संविधान किसने बनाया, कहा कि भीमराव अंबेडकर ने बनाया। लेकिन सच बात यह है कि संविधान सभा ने बनाया, जिसका प्रधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और एक से एक उसमें महापंडित थे, ज्ञानी थे उसमें भरे। विशेष बात हम क्या बोले, हम ये करते हैं कि ये कॉलेज हमेशा बना रहे, जो भी आवे सच्चे दिल से सच्चे मन से इसकी सेवा करें। और आप लोग जितने भी हैं भाई, हम आप सबको नमन करते हैं अपने तरफ से, और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमेशा इसको सहयोग दीजिए ताकि ये और आगे बढ़े। धन्यवाद। 1950 के 76वां वर्ष है और इस अवसर पर हम सभी भाइयों उपस्थित हैं। यह भारतीय इतिहास में 26 जनवरी 1950 को संविधान जो लागू हुआ, इस दिन हम लोगों को यह लगा कि सोने की धरती नीलम की आसमां है, चांदी की नदियाँ पवन गंध भरा है। यह इस दिन यानी 26 जनवरी को हम सभी लोगों को लगा था। यह 26 जनवरी 1930 में भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन
लाहौर के राबड़ी ट्रक पर हुआ था। वहीं पर लोगों ने यह शपथ लिया कि जब तक देश आजाद नहीं हो जाता है, जब तक देश आजाद नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग अपने देश के सभी जवान से लेकर नर नारी तक यह शपथ लेंगे कि देश को आजाद हो जाएगा, तभी हम चैन से। अब मैं माननीय जय कुमार बाबू से आग्रह करूंगा अपने विद्यालय और हमारे लोगों को गणतंत्र दिवस महाविद्यालय के सभागार